हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई कहानी गुलकी बन्नो। ऐ मर कल मुहे। कस्मात घेघा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनो गिरा फुलियानबा का, जोन भिनसार भवा की तान तोड़े लाग। राम जाने रात के कैसन एकरा दीदा लागत है। मारे डर के कि कहीं घेघा बुआ सारा कूड़ा उसी के सर पर न फेंक दे। मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेघा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए मिरवा ने उल्टा सुल्टा गाना शुरू किया। तुम्हें बच याद कलते छनम तेली कछम। मिरवा की आवाज सुनकर जाने कहां से झबरी कुतिया भी कान पूंछ झटकाते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्डर पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली मोहल्ला में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, असली नाम मिहिरलाल, जागता था और आंख मलते मलते घेघा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुट्टिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक करके गली के तमाम बच्चे, खोचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, सभी आ जुटते थे। जब से गुलकी ने घेघा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी तब से यहाँ जमावड़ा होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियाँ खरीद कर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूरी, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, भंडा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गलगल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी पर या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर सबसे पहले मिरवा गाना छोड़कर बोला, छलाम गुलको, और मटकी अपने बढ़े हुए तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे देव ए गुलकी। गुलकी पता नहीं किस बात से खींची हुई थी, उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर गुलकी अपनी कुबड़ी पीठ दोहराकर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूरी ए गुलकी एक। गुलकी ने फिर झिड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफेद धुली हुई मूलियों की ओर देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत कोढ़िन। कहीं खाने पीने की चीज देखी कि जोक की तरह चिपक गई। चल उधर। मटकी पहले तो पीछे हटी पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींची। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से मारी। मूली नीचे जा गिरी और हाय 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 कर दोनों हाथ झटकते हुए मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं। गुलकी चीखी। दुकान देके हम विपदा मोल ले लिया। क्षण भर पूजा भजन में भी कचर धाव मची रहती है। अंदर से घेघा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात्त स्वर में भूकने। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला रहा था। आगे आगे दर्जा ब में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी सिसकते सिसकते बोली, हमके गुलकी मारिस है, हाय हाय, हमके नरिया में ढकेल दीहिस। अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने धकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तन कर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है। कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा, क्या करोगे, हमें मारोगे? मारेंगे क्यों नहीं, मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा।
गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिर आए। मटकी ने जीभ निकालकर मुंह गिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, ए कुबड़ी अपना कुबड़ दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया और रुधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो गई थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेघा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा, ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अबहिन बहन जी के बुलाए के 2-4 कनेटी दिलवाई। जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ। मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा, धुत धुत धू। जुलूस चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाईकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली के उड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थी और कमर के पास वह इस तरह दोहर गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चे ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई, कैसे आ गई, पहले कहाँ थी, उसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, यह मुसीबत और खड़ी हो गई। मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही यह ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया। सुना चल बसा तो कहीं मकान हम लोग न दखल कर लें तो मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार, जो चाबी दी तुमने, क्या छोटेपन की बात करती हो। रुपया उसके बाप ने ले लिए तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे। चाबी हमने दे दी है। 10-5 दिन का अनाज पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ, सारा घर उठा के भेज दे। सुन रही हो घेघा बुआ, तो काप हुआ बहू। अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही। घेघा बुआ की आवाज आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही, यही के ब्याह में मटिया मेट हुई गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ में दिहिस की 5 बरस में कुबड़ निकल आवा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूँ मैं, ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ। अब मरा बच्चा हुआ तो उसमें उसका क्या कसूर। साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया। जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना। अब कैसे गुजारा हो उसका। बेटवा, इसको दुकान खुलवाए दे, हमार चौतरा खाली पड़ा है, यही 1-2 रुपया किराया दे देवा करे, दिन भर अपना सौदा लगाए ले। हम का मना करी थे, इतना बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम ना आई तो का हम छाती पर धय ले जाब, पर हाँ मोला रुपया दे देवा करे। दूसरे दिन यह सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा बड़ा था, पर वह कच्चा था, उस पर छाजन भी नहीं था। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जड़े हुए थे, लकड़ी के खंभे थे, उस पर टीन छाई थी, कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किल किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबिड्डी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीढ़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरे के खंभे में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुलकी को देख रहे थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वास सूत्र था उसकी माँ। उससे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि यह चोर है। इसका बाप 100 रुपये चुराकर भाग गया। यह भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी, मुन्ना ने कहा। भगवान सबको दंड देता है। निर्मल बोली, ससुराल में भी रुपया चुराई होगी। मेवा बोला, अरे कुबड़ थोड़े है, वही रुपया बांधे है पीठ पर, मनसेधु का रुपया। सचमुच, निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या, कुबड़ थोड़े है तो दिखावे। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा, साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है कि गुलकी से कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी न जाना उसके यहाँ। हरामजादा दूसरी औरत कर ले, चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के माथे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलवाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूंगी। बच्चे डरकर पीछे हट गए।
चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपये पैसे की ज़रूरत हो तो बताना बहन। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सत्ती को गुलकी डराने के लिए बुलाती है। इसने उनके गुस्से में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका इजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वह उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए। कुबड़ी कुबड़ी का हेराना, सुई हेराना, सुई लेके का करबे, कंथा सीबे, कंथा सी के का करबे, लकड़ी लाबे, लकड़ी लाए के का करबे, भात पकाइबे, भात पका के का करबे, भात खाबे, भात के बदले लात खाबे। और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती। उसकी कोहनियाँ और घुटने छिल जाते, आँख में आंसू आ जाते और होठ दबाकर वह रुलाई रोती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए, तो इसके पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचित में उसे इतनी जोर से ढकेल दिया कि वह कोहनी भी न टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होंठ और भौहें खून से लथपथ हो गए। वह हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई चिल्लाते हुए भी सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़कर भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे, दांत से खून बह रहा है, अधुघारी चबूतरे के नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेघा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़कर बोली, औकात रत्ती भर के नए और तेहा पौआ भर, अपन बखत देख के चुप न रहा जाता, काहे लड़कन के मुँह लागत हो। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने उस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने वह क्या सोचकर चुप रह गई। और जब नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के का हैं, गली के राक्षस हैं, घेघा बुआ बोली। अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमारा भाग ही खोटा है। गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद और गुलकी कभी दुकान लगाती थी कभी नहीं। राम राम करके 6वें दिन तीसरे पहर छड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिल बोटी बिन लाया और निर्मल ने टपकी हुई निमकौड़ी बिनकर एक दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज़ लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूरी, घिया, भिंडी। थोड़ी देर में काफ़ी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए। अकस्मात शोरगुल को चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूमकर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है, शनम तेरी कसम। तुरंत मेवा गया और पता लगाकर आया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है और दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक भी निमकौड़ी मत देना, रहे उसी कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने आंखें चमकाकर गोल मुंह करके कहा। हमार अम्मा कहत रही, उन्हें छूना ना साथ खायो ना खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है। आग थू। मुन्ना ने उसकी ओर देखकर उकाई जैसे मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा से उसे कुछ रस सा आने लगा था।
उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिल के गाओ तो एक अधन्ना दें, खूब जोर से। दोनों भाई बहन ने गाना शुरू किया। माल कताली मल जाना पर अखियाँ किछी छे, अकस्मात फटाक से दरवाजा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेघा बुआ गरजी, दूर कल मुहे, बहिन बित्तो भर के नाही ना और पतुरियन के गाना गावत है, न बहिन का ख्याल न बिटिया का। और ए गुबड़ी, हम तुहू से कहे देत है कि हम चकला खाना खोले के बरे अपना चौतरा नहीं दिया रहा। चली हुआ से मुजरा करावे। गुलकी ने उधर पानी छिड़काते हुए कहा, बुआ बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया? हाँ बच्चे हैं, तुहू तो दूध पियत बच्ची हो, कह दिया जबान न लड़ायो हमसे। हाँ हम बहुत बुरी हैं, एक तो 5 महीने से किरावा नहीं दियो और हियाँ दुनिया भर के अंधे कोढ़े बटुरे रहत हैं। चलो उठाओ अपनी दुकान हियाँ से, कल से ना देखी हियाँ तुम्हें। राम राम, सब अधर्म की संतान राक्षस पैदा भये मोहल्ले में, धरतियों नहीं फाटत की सब मर बैलाए जाएं। गुलकी सन्न रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था, बिक्री ही नहीं थी, मोहल्ले में कोई उससे कुछ लेता ही नहीं था, पर इसके लिए बुआ उसे निकाल देगी वह उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे ही महीने में 20 दिन भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे। मकान गिर चुका था। एक दालान में थोड़ी सी जगह में वह सो जाती थी, पर दुकान तो वहाँ रखी नहीं जा सकती थी। उसने चाहा कि वह बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाज़ा खोला था उतनी ही जोर से बंद कर दिया। जब से चौमासा आया था, पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी, उसके पाँव कांपते थे। सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था, पर अब होगा क्या? वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटने से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक ताज़ा फूट निकाल लिया और मर भूखी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही है। एक क्षण वह उसके फूलते पिचकते पेट को देखती रही, फिर ख्याल आते ही कि फूट पूरे 10 पैसे का है, वह उबल पड़ी और सड़ासड़ 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, चोटी कुतिया, तेरे बदन में कीड़ा पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा, पर वह नाली में से फूट के टुकड़े उठाते हुए भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि मुंह में भी फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़ उसने मिरवा को मारना शुरू किया। भाग यहाँ से हरामजादे। मिरवा दर्द से तिलमिला उठा। हमला पैसा दे तो जाए, देते हैं पैसा, ठहरो। सड़ रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया था। सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की। मुन्ना चुप रहा, फिर मेवा की ओर घूमकर बोला, मेवा बता दो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिरवा तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग अब तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे, तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला। हाँ हमें मत छुओ, निमकोड़ी खरीदना है तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे? मिरवा समझ गया, सर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मिरवा ने निमकोड़ी उसके पास रख दी और वह चोट भूलकर पकी निमकोड़ी का बीज निकालकर छीलने लगा। इतने में ऊपर से घेघा बुआ की आवाज़ आई, ए मुन्ना, तई तू लोग परे हो जाओ, अबहिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा कि छत्ते पर घेघा बुआ छोटा मारे पानी में छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से छत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहाँ से दूर थे, पर गुलकी को सुनने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराहती हुई उठी। उबड़ की वजह से वह तनकर छत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखकर ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली काहे खोल रही हो? उधर की नाली खोल लो ना। काहे इधर की खोली? उधर हमारी चौका है कि नहीं? इधर हमार सौदा लगा है। ए है, बुआ हाथ चपकार कर बोली, सौदा लगा है रानी साहिब का, किरावा देत के छाती हियावत फाटत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए अगले भाग को देखें कि गुलकी बन्नो यानी कि कुबड़ी का क्या हुआ,
आगे वह सौदा लगा पाई कि नहीं, ये सब आगे के वीडियो में आप सुन सकते हैं।